ये लोकगीत आज से लगभग 6 दशक पहले आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से रिले किया गया था और इस गीत को गाया था कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक गायिका बीना तिवारी जी ने। और ये लोकगीत समर्पित था उस वक्त के अल्मोड़ा जिले के काफलीगढ़ क्षेत्र के एक गांव छोना बिलोरी को। लेकिन इस गीत को लिखने वालों और गाने वालों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये गीत उस गांव और उस क्षेत्र की पहचान बन जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ये छोना बिलोरी क्षेत्र पूरे उत्तराखंड में इस गीत की वजह से पहचाना जाने लगा। नदिया बोजू छोना बिलोरी बिलोरी का घामा लागनी बोजू झंडिया बोजू झंडिया छोना बिलोरी लागनी बिलोरी का घाम। लेकिन दूसरी तरफ इस गीत का एक नकारात्मक असर ये भी रहा कि इस गांव में बाहरी क्षेत्रों के लोग अपनी लड़कियों की शादी करने से बचने लगे, या फिर जिस क्षेत्र में इस गीत का प्रचार या असर नहीं था बस उन्हीं क्षेत्रों की लड़कियां इस गांव में ब्याही जाती थीं। वैसे तो पहाड़ों में घाटी वाले क्षेत्र भी अमूमन गर्म ही होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस क्षेत्र में मैग्नेसाइट खनिज की बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़ होने के चलते सूर्य की रोशनी दोपहर के पीक टाइम में रिफ्लेक्ट होकर इन गांव में पड़ती होगी तो संभवतः दिन का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता होगा और शायद इसी वजह से गीतकार और गायकों को इस गीत को बनाने और गाने की प्रेरणा मिली होगी। तो चलिए आज चलते हैं इस गांव की तरफ और जानते हैं इस लोकगीत के पीछे की कहानी इसी गांव के लोगों की जुबानी। तो चलिए इस यात्रा को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। हाँ, तो सभी को नमस्कार और प्रणाम। तो इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ एक खूबसूरत हिल स्टेशन, खूबसूरत मार्केट, एक खूबसूरत स्थान चौगांव छीना में, जो कि बागेश्वर जिले में मौजूद है, बहुत ही ऊंचे स्थान पर। यहाँ से जो हिमालय का एक बड़ा व्यू यहाँ से आपको दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा बादल होने की वजह से आपको थोड़ा सा हिमालय का कुछ हिस्सा ही दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसी लोकेशन में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। काफलीगढ़ यहाँ से 17 किलोमीटर है, पौड़ी बैंड 5, योशी गाँव 3.5 लगभग, और यह है चौगांव छीना। तो ये तिराहा है चौगांव छीना का। तो ये रोड जो जाती है पालड़ी होते हुए आगे काफलीगढ़ को निकल जाती है। यहाँ से मैं अभी आया हूँ जोशी गांव से, और ये जो रोड चला जाएगा ये चला जाएगा बागेश्वर को, पौड़ी बैंड होते हुए। हालांकि बागेश्वर का एक रास्ता और है, लेकिन ये आजकल वैकल्पिक रूप के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज जिस गाँव की मेरी जो यात्रा है उस गाँव का नाम है छोना। तो आपको याद होगा 2 साल पहले मैंने छोना बिलोरी का एक वीडियो बनाया था, जिसमें एक वहाँ का एक प्रचलित लोकगीत था, झंडिया बोजू छोना बिलोरी। तो उसमें गलती से मेरे से बिलोरी गांव का ही वीडियो बना और छोना गांव में भूल गया। बाद में मुझे लोगों ने कमेंट किया कि आप छोना गांव नहीं आए, दोनों मिलाकर के एक ही थे वो, और वो जो गाना था वो उस गीत में, लोकगीत में दोनों गांव का ही नाम था, तो आपने खाली बिलोरी का बनाया। तो वो उस भूल को सुधार करने के लिए आज मुझे समय मिला है छोना जाने का। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर एक बार आपके गाँव छोना जरूर आऊँगा, लेकिन लगभग 2.5 साल उस बात को हो गए हैं। तो उस वक्त मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, बहुत ज़्यादा मेरे को अनुभव नहीं था, है ना, बहुत ज़्यादा मेरे पास बुद्धि या उस तरह का एक वो नहीं था तरीका बनाने का कि इस तरह बनाया जाता है। तो आज मैं उस भूल को सुधार करने के लिए उस गांव में जा रहा हूं। तो यहाँ से करीब आधे घंटे या पौने घंटे का वो रास्ता है, यहाँ से जाना पड़ेगा। थोड़ा पैदल भी है, बता रहे हैं थोड़ा पैदल भी है। तो उसके लिए मुझे पहले बिलोरी स्टेशन में जाना पड़ेगा, वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं यात्रा करूँगा छोना गाँव की। तो देखते हैं कैसा गाँव है छोना। हो सकता है मैंने देखा हो आते आते वक्त कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज गाँव में जाने का मौका मिलेगा। तो जो वो लोकगीत है उस गीत के पीछे की कहानी के कुछ हिस्सा, कुछ किस्से मैं उस गांव में जाकर आपको बताऊंगा, और जो भी मुझे मिलेगा उनके मुंह से मैं ये चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करूंगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। समय हुआ है करीब 12:45, 12:45 हो चुका है। तो लगभग 1:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर। तो यहाँ से मुझे जाना है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को जारी।
लो जी, ये सामने आपको नजर आ रहा है छौना गांव और इसके बगल में जो है बिलोरी है। तो गांव अच्छा है, थोड़ा सा मुझे चढ़ना पड़ेगा ऊपर चढ़ाई में, क्योंकि रोड से काफ़ी मुझे लग रहा है जाना है करके। तो ऊपर पहुंचना है मुझे। गांव काफ़ी अच्छा लग रहा है और पुराने स्टाइल के मकान वहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि हमारे पहाड़ के गांव की शान है। उसके बिना गांव अधूरे लगते हैं। तो ये स्टेशन आ गया है छौना का। मैं एक बार आया था यहाँ से, काफ़ी देर से मैंने जब यात्रा करी थी, तो लेकिन मैंने गौर नहीं किया। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं आऊँगा लौट के। अभी पहले मैं बिलोरी स्टेशन जाता हूँ। यहाँ से ऊपर को मुझे कहीं से जाना है। ये देखिए, ये छौना गांव का स्टेशन आ गया। चलिए, तो 2-4 रेफरेंस मुझे चाहिए ना, तो उनके रेफरेंस के बिना गांव में जा नहीं पाऊंगा मैं। तो आगे से स्टेशन में लोगों से बात करते हैं, फिर देखते हैं कैसे जाया जाता है, कहाँ को जाया जाता है और किससे मुझे मिलना है। चलिए। तो लो जी, पहुँच गया हूँ मैं बिलोरी के स्टेशन में। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे ऊपर स्टेशन है, वहाँ से भी मुझे आगे जाना है पैदल। थोड़ा सा करीब लगभग आधा किलोमीटर होना चाहिए, हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्योंकि गांव थोड़ा सा आगे से फैला हुआ दिखाई दे रहा मुझे। तो ये स्टेशन है बिलोरी का। अभी थोड़ा दुकानें बंद हैं, क्योंकि लोग अभी अपने कारोबार में लगे हुए हैं। सुनसानी है मार्केट में बिल्कुल, लेकिन मैंने गाड़ी अपनी यहीं खड़ी कर दी, क्योंकि यही स्टेशन है मेन। यहाँ से थोड़ा सामान ले लिया मैंने। तो अब मैं चलता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। स्टेशन में भी दुकानें हैं, बंद हैं 2-3। चलिए, मैं गांव का रास्ता ढूंढता हूँ। गांव का रास्ता है कहाँ से? ये है रास्ता गांव का। तो यहाँ से जाना है मुझे गांव में। थोड़ा ऊपर है, मुझे लगा गांव थोड़ा फैला हुआ जैसा है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है परेड ज़्यादा होनी है, परेड ज़्यादा ही हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे अपने जो रेफरेंस हैं उनको ढूंढना है, जो नाम मुझे दिए गए हैं। हाँ, रास्ता तो अच्छा बना रखा है गांव का। तो यही वो गांव है, आपको एक बार फिर बता देता हूँ। यही वो गांव है जो एक लोकगीत के जिसमें इस गांव का जिक्र है। वो माओ का एक बहुत पुराना लोकगीत है, वो झंडिये बाजू छौना बिलोरी। तो मैं पिछली बार बिलोरी चला गया था, तो छौना गांव का मेरे को ध्यान नहीं आया था। तो आज मिला है मौका और आज भी समय। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कितना दूर है। और 2 घंटा लगेगा, 2 से 2.5 घंटा। मुझे लगता है कि निपट जाऊंगा मैं इतनी देर में। फिर उसके बाद मुझे आगे जाना है अल्मोड़ा की तरफ। अगर समय रहा तो, अंधेरा हो गया तो फिर मैं रुक जाऊंगा रास्ते में कहीं। वाह, अच्छा है। गांव काफ़ी एकांत में है, काफ़ी सुंदर है। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत ज़्यादा मेन रोड नहीं है ये, तो इसलिए भी थोड़ा सा गांव की वैल्यू बढ़ जाती है। ये कभी कभी इस्तेमाल किया जाने वाला वैकल्पिक मार्ग है जहाँ से मैं आया हूँ अभी। छौना बिलोरी पहले हम कुछ लोग छाना कहते थे, छाना नहीं है वो, छौना बिलोरी है। कुछ लोग जो है अभ्रंश या गलती में छाना बिलोरी कह देते हैं। छाना अलग है, छाना गांव अलग है। नहर नहीं, कूल, सॉरी, नहर नहीं है, ये कूल है। पानी अच्छा आ रहा है, देखिए पानी बढ़िया आ रहा है। इसका मतलब जो है, इन्होंने किसी गधेरे को इस्तेमाल करके यहाँ पर इसका पानी जो है नहर में लाए हैं लोग। आवाज आ रही है आपको गधेरे की? मुझे भी आ रही है।
तो चलिए अभी दूर है मंजिल, करीब ये आधा किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर लगभग है। 1 किलोमीटर भी चढ़ाई चढ़नी है मुझे इतना आसान नहीं है धूप में। हालांकि ये जाड़ों की धूप है, लेकिन फिर भी सांस तो फूलती है, गर्म होता ही है, प्यास सबको लगती है, गला सबका सूखता है। मेरा भी सूख गया, सूख जाएगा, मतलब अभी सूखा नहीं है, सूख जाएगा। वाह, अरे बाप रे, गांव बड़ा वैसे भी अच्छी जगह पे है यार, बिल्कुल एकांत में है। ये चीज मुझे अच्छी लगती है, भले ही दूर कितना हो, पैदल कितना हो, लेकिन गांव शांत और गांव बिल्कुल अलग होना चाहिए रोड से। चलो भैया, तो पहले तो धन्यवाद यहाँ के जनप्रतिनिधियों को रास्ता अच्छा बनाने के लिए। रास्ता अच्छा बनाने के साथ साथ इन्होंने ये रेलिंग भी लगाई है, तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, ताकि कभी कोई ऐसी बात ना हो, कभी कोई घोड़े वोड़े ना गिर जाए, क्योंकि घोड़े भी आते होंगे गांव में सामान वामान के लिए, कभी कोई बच्चा, कभी कोई लापरवाही से कुछ चल रहा हो तो गिर ना जाए, तो उसके लिए इन्होंने ये रेलिंग लगा रखी है। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच जिसने भी ये किया है काम। अब देखते हैं गांव में कैसा मिलता है, कैसे लोग मिलते हैं, किस तरह का माहौल मिलता है, खेती बाड़ी का कल्चर, पलायन कितना है, क्या है स्थिति, और यहाँ का स्कूल कहाँ है, वो सब गांव में जाके जाने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले बीडीसी मेंबर साहब को ढूंढते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। पहला टास्क मेरा वही है, क्योंकि अनजान गाँव है मेरे लिए, और अनजान गाँव में थोड़ा सा एकदम से जाकर के रिपोर्टिंग करना, नॉकिंग रिपोर्टिंग, वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहती मेरे हिसाब से। पहले कोई मिल जाए परिचित या परिचित बना लिया जाए, ऐसा नहीं है सब परिचित नहीं होते, थोड़ा सा परिचित आप बनाते भी हो। ये देखिए गाजों के लूटे, 1 2 3 4 5 6 7, ये वेरी गुड। साल भर के लिए, 6 महीने के लिए इन्होंने इकट्ठा कर लिया। ये लगा रखा है पेड़ के ऊपर, बहुत सुंदर। ये पराल है, मडुए का है मेरे ख्याल से, ये नहीं मडुए का है ये मडुए का है। इसको भी खाते होंगे जानवर, क्योंकि जिस वक्त चारा नहीं होता है बरसातों में, उस वक्त ये खाया जाता है। गाजो, इसे गाजो घास कहते हैं, और ये मडुए का जो बच जाता है उसको बनाकर बनाया गया है। 1 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 5 महीने तो चली जाएगा, साल भर ना भी चले तो। लेकिन आजकल गाँव में मैं देख रहा हूँ कि लूटे पुराने साल के लोगों के पड़े हुए हैं, लोगों ने जानवर नहीं, क्योंकि जानवर नहीं है, लोग नहीं है, तो कहाँ से होगा। लेकिन फिलहाल गांव अच्छा है। सबसे बढ़िया मुझे प्रभावित किया इस रास्ते ने, रास्ता और उसके साथ रेलिंग जो बनाई है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये गांव के विकास की पहला आईना है ये मेरे हिसाब से। बाकी कैसा है गांव, वो तो जाने पे पता लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, वाह जी वाह, अदरक देख के दिल खुश हो गया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अदरक हुआ है। बस जंगली जानवरों से बचा पाए वो जीत है आजकल, तो ये कहते हैं ना। पहले तो क्या होता था, हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। ये क्या है? ये प्याज का बीज है। प्याज का बीज है, ओके। प्याज का बीज कब तैयार होगा? 1-2 महीने में? ये होता है 45-46 दिन में। 45-46 दिन में। उसके बाद फिर इन खेतों में इसको रोपा जाएगा। चलिए, तो यहाँ भी है जंगली जानवरों का या कम है? बहुत है, इसीलिए तो सब बंजर पड़ गए। लेकिन बंजर पड़ गए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बचा रखा है सर। फिर भी आप लोगों ने बचा रखी है खेती। जितना पर्यावरण हमारे गांव के अंदर है उतना किसी गांव में नहीं है। क्या बात है, आप पूछ लो, किसी गांव में देख लो आप। जितना पर्यावरण आपके गांव में है, इतना किसी वाह, जय हो आपको। इस गांव के लोगों को मेरा प्रणाम है सबसे पहले। चलिए सर, बात करते हैं आपसे। ये देखिए, ये गाय है बेचारी, खड़ी है, लेकिन डरना मत, डरना मत, डरना मत, डरना मत, डरना मत, डरना नहीं है, डरना नहीं है। चिज्जी ले, डर रही है मुझसे। क्या हुआ? नहीं दिया खाना मालिक ने? पेट भरा है ना? हाँ, नखरे दिखा रही है। वाह, ये गौशाला है। पहले मैं दिखाता हूँ, ये रसोई, ये इनका घर है और ये इनकी रसोई है। अब देखिए, आप कल्पना कीजिए, पहाड़ में कोई घर हो, लकड़ियां हो, आग हो और ऐसी रसोई हो, तो खाने का मजा कितना दुगना चुगना कितना हो जाएगा। मैं तो इस रसोई में ना नमक के संग पानी उबाल के भी रोटी डुबा के खा लूंगा, है ना? वाह जी वाह, बहुत सुंदर। ये छोटा सा चूल्हा है, ऊपर जाती बना रखी है
और अभी बुझा हुआ है, शाम से ही शुरू होगा। कभी कभी बनता होगा इसमें? रोज बनता है। रोज इसमें बनता है? रोज शाम को रोटी इसमें बनेगी और बैठ के वहाँ पे खाते होंगे। यही पे बैठ जाते हैं आगे। वाह जी वाह, क्या क्या नजारा होता होगा। देखो ना, ये खुला खुला आंगन है इनका, शाम के समय रोटी बनती होगी गर्मा गर्म, यहाँ बैठ के आदमी खा रहा है, क्या बात होती होगी यार। वाह, पहला तो मुझे इस सीन ने प्रभावित किया। ये ओखल पुराने जमाने का है, पुराने जमाने का ओखल है, पत्थरों को घिस घिस के, पत्थरों को ठोक ठोक के बनाया जाता था। ये है सिलबट्टा, वेरी गुड। मसाला, दालें, बड़ी के लिए दालें, बहुत चीजें इसमें पीसी जाती हैं। ये पयोनिया है, इसमें दातुल को पयाया जाता है, मतलब दराती को घास काटने समय यहाँ से निकले, रास्ते में 2-4 गप मारी, 5 मिनट का समय गप मारने के लिए औरतों को मिल जाता है, उसको पयाते पयाते भी औरतें गप मार लेती हैं, है ना। तो इसमें पयाया जाता है दतुल, फिर उसके बाद बढ़ गए अपना कारोबार में। तो ये बहुत सुंदरता है गांव की। तो अच्छा लगा छौना में आकर के, पहला इंप्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आगे देखते हैं गांव में कैसा मिलता है, क्या मिलता है। ये देखिए अमरूद का पेड़, ओहो क्या बात है। मटर लगाया है। देखिए सर, सबसे बड़ा वरदान तो ये होता है घर के आगे इस तरह के समतल खेत, और मुझे लगता है आपका अकेला ही है, सब अकेला है ना। तो इसका एक एडवांटेज ये भी है, आपका अकेला है, तो अकेला है तो आप सब कुछ कर सकते हो, अपनी पूरी लिबर्टी से, पूरी आजादी से कर सकते हो। तो वहां पे लगा रखा अदरक, यहाँ पे लगा रखी लाई, फिर मटर बोएंगे, मटर बो दिया, और ये है लहसुन, ये लहसुन लगा रखा है, वो धनिया। अब होगी प्याज की तैयारी। प्याज का बीज जब तैयार होगा 1-1.5 महीने में, गोभी का बीज है ये गोभी का बीज है। अरे वाह भाई वाह, ये देखिए ये गोभी का बीज है। तो जंगली जानवरों के आतंक के बावजूद बड़ी इलायची है ये। इलायची, अच्छा इलायची है ये, दूर से ऐसा लग रहा है हल्दी है। इलायची। अच्छा तो ऐसा है। ये केला, हाँ ये पहाड़ी केला हो गया। पहाड़ी दूध केला कहते हैं इसको, दूधिया केला। ये दूधिया केला है, मैंने सुना है सर दूधिया केला के बारे में। तो ये आप पेड़ में ही पकाते हो या वही पकता है? फिर उसमें पिरूक में पकता है दूधिया केला। तो ये मैंने सुना है लेकिन देखा नहीं, मैं आज पहली बार देख रहा हूँ दूधिया केला। ये बड़ा मीठा होता है बताते हैं। चलिए, ये इन्होंने लाई के लगा रखे हैं, ये लहसुन है। इसमें क्या लगाएंगे? गेहूं बो दिया है, बड़ी जल्दी बो दिया गेहूं। और बाप रे, अमरूद देखो तो कितना बर्बाद हो रहा है। ये किलो बांदर नहीं आ रहे हैं बर्बाद को खाने के लिए? ओ माय गॉड, ये देखिए अमरूद देखो तो जरा, अरे पूरा पेड़ लदा हुआ है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। क्या करिए, बड़ी विडम्बना है यार से। पूरा पेड़ लदा है पैदा करने के बाद गेहूं इसलिए बोया है, यहाँ पर पानी का स्रोत जो है टूट गया है। अच्छा, तो सरकार इसको कोई देख नहीं रही है, अब पूरा बंजर पड़ जाएगा खेत हमारा। हाँ, पानी का स्रोत मतलब जो नहर आ रही है आपको? नहर आ रही है, पूरा ऊपर से टूट गया है। न प्रशासन देख रहा है, न गांव के कोई देख रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है उसके बारे में। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि बात होनी चाहिए। पानी आएगा तभी तो गेहूं बोया जाएगा, वैसे ही बो दिया बिना पानी का। तो ये बिगर पानी का बरसात पे ही डिपेंड है। फिर बारिश आएगी तो ही कुछ होगा। तो कब से टूटी है नहर? ये हो गया 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीना हो गया। आपदा में टूटी है? ऐसी टूटी? वैसे टूट गई वो। पानी तो चल रहा था, मैं देख रहा था पानी तो चल रहा था। वो नहर अलग है, वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, इसमें सरकार कोई देख ही नहीं रही। तो आपने यहाँ के ज्यादा इसी पानी से यूज होता है, सबसे इसी नहर वाले पानी से यूज होता है। ऐसे पानी नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो कैसे बात नहीं कर रहा है। चलिए इस बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है। ये देखिए गहत इनका हो चुका, इसी बार का गहत है ये देखिए, इस दाल को खाने के लिए लोग ढूंढते हैं, पैसा दे करके ढूंढते हैं, ये दाल मिलती नहीं है। इससे पथरियां कटती है, इससे पथरियां भी कटती हैं, और वैसे भी ये जाड़ों में बहुत ज्यादा गुणकारी होती है, जाड़ों के महीने में, जाड़ों के मौसम में। ये देखिए, लेकिन फिलहाल इतना ही है आपका, 2-3 महीने का ही होगा ये। एक मुट्ठी बहुत ठहरा है, एक मुट्ठी बहुत ठहरा। ये काले भट हो गए, सफेद, ये सफेद भट हो गए। वाह, ये जो है इसको तवे में भून के खाने में ही बहुत टेस्टी होते हैं। ये इसको तवे में आप भूनेंगे ना, ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये सोयाबीन नहीं है, ये भट है सफेद, ये हरा मास इन्होंने। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात ना, सब कुछ देख करके, करने वाले के लिए सब जगह रास्ते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? करने वाले के लिए, बहाना बनाने वाले के लिए आप चौथान दिदिला ना करो तबले नहीं करो। करने वाले के लिए आदमी पत्थर से पानी निकाल देता है, ये होता है। लेकिन बहाना बनाने वाले के लिए भैया नहीं है, नहीं होता, बारिश नहीं हुई, जानवर खा गए। आप लोग जानवरों से लड़ रहे हो ना, जानवरों से लड़के आप बचा रहे हो ना, इतना ये आपने बचाया, आप भी खा रहे हो, अपने रिश्तेदारों को भी भेज रहे होगे, है ना। तो ये चीज है। ऐसा हुआ ना, सुंगर यहाँ तक आते हैं, हमारे खेत तक। हाँ, सुंगर अभी गडरी खोद दी है, कुछ खोद दी है, वहाँ आलू लगाए हैं, उधर केले के पेड़ लटके हुए हैं। अच्छा, ये आम के पेड़ हैं।
वाह जी वाह, इन्होंने अपने घर के आगे कितना बढ़िया कारोबार ये कर रखा है, देखो ना। लेकिन इसका एक कारण है, ये जो जमीन है ये पूरी अकेले इन्हीं की है, तो इसका एक एडवांटेज इनके पास है। अगर माना ये 2-4 भाइयों में बटी होती तो थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। तो फिलहाल इनका ये एक पूरा एम्पायर जो है ये इनका अकेले का अपना एम्पायर है। अदरक क्या मैं ये पहले मेरी नजर अदरक पे ही पड़ी, और यहाँ पर ये आलू, वाह भाई वाह, ये आलू लगा रखे हैं, ये आम का पेड़ है। गडरी खोदनी है अभी, गडरी खोदनी है। कितनी हो जाएगी गडेरी है? कुछ खोद दिया, कुछ है। गडेरी तो छोटी हुई है अभी, छोटी हुई है। ये बैगन का पेड़ है। वाह, तो आप तो आप अपने खेती बाड़ी में व्यस्त रहते होंगे, आपको है ना। रौतेला लोग है सारा 100%। 100% नहीं, दो मुआ से 20 लोग हैं। वाह जी वाह, बाकी सारे रौतेला। वो जो पुराने घर दिख रहे हैं उसमें लोग रहते हैं या छोड़े हुए हैं? रहते हैं ना। ये बीच वाले में नहीं रहते, इधर के लिए चारा हो गया और हवा के लिए हो गया, चीड़ भी है, बांध भी है, तुम्हारा फयाट भी है, सब कुछ है यहाँ पर, चूर भी है। पानी की समस्या होगी घूमने टूटने के कारण, सबसे मेन समस्या पानी की है। हमका पानी का पानी नहीं आ रहा है यहाँ है जी। दूधिया केला ये इन्होंने पकाने के लिए रखा हुआ है। हाँ, तो बताते हैं दूधिया केला जो है सफेद होता है दूध की तरह और बहुत ज्यादा मीठा होता है ये, लेकिन बस ये है कि अच्छी तरह से पक जाए, कोई कसर ना रहे तब। अगर आप जबरदस्ती पकाने की कोशिश करोगे तो क्या कहते हैं ये खराब हो जाएगा, इसलिए इसको अपने नेचुरल रूप में ही इसको छोड़ा दिया जाता है, तब ये पकता है। अपने टाइम से पकता है। जबरदस्ती इसको पकाने की कोशिश करेंगे ना तो ये खराब हो जाएगा। बिल्कुल मैंने अंदाज लगा लिया। तो चलिए, अच्छा लगा, पहले ही घर से मुलाकात हुई तो कारोबार अच्छा लगा। ये सर जी चाय बना के ले आए। सर जी तकलीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। ये होता है पहाड़ का। नहीं मैं इसमें बैठूंगा। ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया, तो चाय वाय पी, मैंने उनसे बात करी, थोड़ा टाइम यहाँ पे लग गया मेरे को। तो अब बढ़ते हैं आगे। अभी समय बहुत है, वैसे अभी 2:30 बजे लगभग। तो गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है और हर घर में नहीं जाऊंगा मैं, जहाँ जहाँ खास मुझे दिखाई देगा वहाँ मैं जाऊंगा। और कुछ लोगों के नाम मेरे पास हैं, उन लोगों को ढूंढ के उनसे फिर बातचीत किया जाएगा। और उस लोकगीत का इस गांव में कितना असर रहा, क्या उस लोकगीत के पीछे की कहानी रही, इस गांव में इसका कितना योगदान है, कितना हिस्सा है, वो सब मैं जा करके पूछूंगा। क्योंकि जिन लोगों ने मेरी छाना बिलारी वाली वीडियो देखी थी, मैंने उस पर पोस्टर लगा दिया मैंने ऊपर, तो हो सकता है कुछ सब्सक्राइबर उसमें भूल गए हों, हो सकता है उस समय के सब्सक्राइबर कुछ मेरे साथ जुड़े हों अभी भी, तो उन लोगों को कुछ अधूरापन लगा था। तो वो अधूरापन मैं आज पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और वो इत्तेफाक से वो वीडियो भी मैंने दिवाली के आसपास ही शूट की थी, दिवाली के बाद, और ये भी मैं दिवाली के बाद ही आया हूँ। ये बैठे हो, जंगल नहीं गए तुम? जंगल नहीं गए हैं? बैठे हैं। तो ये है बात। लेकिन नहर की वजह से थोड़ा खेतीबाड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन नहर फिलहाल बता रहे हैं टूट गई है, नहर में पानी है नहीं। लेकिन फिलहाल जो भी खेतीबाड़ी आप गांव में देख पा रहे हो, ये सिर्फ ये नहर की वजह से है। तो कोशिश करनी चाहिए यहाँ के लोगों को इस नहर में दोबारा पानी लाने की। खेती का भूभाग कम है गांव में, लेकिन जितना भी है सारा हरा भरा दिखाई दे रहा है, बंजर कम दिखाई दे रहा है। तो उसका रीज़न ये है लोगों की रुचि है खेतों में, और उसके अलावा लोगों की रुचि के अलावा पानी जो नहर दिख रही है मुझे, नहर, इसका भी थोड़ा मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन होता होगा। लेकिन नहर में फिलहाल पानी नहीं है अभी, और इसका रीज़न बताया था गोविंद सिंह जी ने कि नहर टूट गई है। लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है खेती बाड़ी और के लिहाज से
छोटा सा भूभाग है लेकिन बढ़िया लग रहा है। तो सबसे बड़ी चीज होती है लोगों की रुचि होना। अगर गांव में जमीन कितनी भी सारी हो, लोगों की रुचि नहीं हो तो फिर सब बेकार है। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट है खेती में, तो बंजर खेत में भी पानी सोना उगल जाता है, ऐसा कहते हैं। ये पपीता, वाह। देखिए अब पता लग रहा है ना आपको गांव वालों की रुचि कितनी है अपने खेती बाड़ी में, अपने गांव के प्रति। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पलायन यहाँ पर नहीं है। ये देखिए एक घर कितना सुंदर लग रहा है, देखो बिल्कुल पटाल वाला है ये, और हमारे घर का जैसा रंग है, नीले दरवाजे, खिड़कियाँ और पीला मतलब पीली पुताई, अच्छा लग रहा है। एक झांक रहे बाहर। क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। हिंदू हो तुम? बोलते ही नहीं हो। जो भी हो, गांव के रास्ते बहुत अच्छे बना रखे हैं, मुझे अच्छा लगा। तो चलिए मैं गांव के ऊपर वाले हिस्से में आ गया हूँ। थोड़ा चढ़ के, थोड़ा चढ़ाई ज़्यादा लग गई। ये देखो घूम रहे हैं खाली। हाँ भाई क्या हो रहा है? हैं? आज संडे है ना, तभी मजा आ रहा है तुम्हारे। कहाँ पढ़ते हो? शिशु मंदिर। कहाँ? अच्छा तुमको बॉल नहीं मिली, तुमने नींबू तोड़ लिया है? इससे खेलोगे? अरे वाह। क्या नाम है आपका? मानस। मानस। कितने में पढ़ते हो? वेरी गुड। कहाँ? शिशु मंदिर में ही? no. फिर शिक्षा मिशन स्कूल के रिगार्ड। अच्छा यहाँ से बस लगती है? अच्छा पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अंशु बिस्ट। अच्छा बिस्ट हैं आप? रौतेला लोगों में बिस्ट हैं आप? वेरी गुड। आपका? निधि बिस्ट। अच्छा चलो एक सुना दो कुछ। एक हमारे दादाजी है, दोनों ही पहना करते हैं। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्कुराते हैं, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते हैं। वाह बहुत सुंदर। उनसे बात करते हैं अभी। देखो एक और बैठे हैं। ये घर अच्छा लग रहा है। लोगों ने गांव में अपने लेंटर वाले मकान बना लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने घर ये ऐसे छोड़े हैं अपने रहने के लिए। हो सकता है रहते नहीं हो, किसी में रहते भी हैं, कुछ जानवरों के गोट के काम भी आते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो घर है हमारे पहाड़ की शान है, इनके बिना गांव का कोई वजूद नहीं है। हालांकि लोगों ने लेंटर वाले मकान भी लगा दिए हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन आज भी इन मकानों की एक वैल्यू है। मेरा नाम मोहन सिंह रोटला है, मैं ग्राम सोना का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। हमारा सोना बिलोरी का जो प्रसिद्ध गीत है वो बहुत पुराना गीत है। उसको ये मौसम के अनुसार यहाँ पहले गर्मी बहुत ज्यादा होती थी, इतनी ज्यादा होती थी कि मतलब यहाँ दिन में रहने लायक नहीं होता था। अब तो पर्यावरण की वजह से यहाँ अब तो ठंडा होने लग गया है, इस वजह से अब मौसम में चेंज आ गया। लेकिन अब गर्मी फिर भी मतलब गर्मी में बहुत ज्यादा है। तो जैसे बदलते वक्त के साथ कुछ लोगों जैसे कहावत तो गांव के साथ स्थान के साथ जुड़ी रहती है। तो कभी ऐसा जैसे कोई रिश्ते होते हैं लड़की के लड़कों के, हाँ। तो थोड़ा सा ये बात उठती है क्या? हाँ नहीं उठती तो नहीं हो, ज्यादातर कहते हैं मतलब लोग कि यहाँ गर्मी ज्यादा होती है इसलिए हम यहाँ लड़कियां नहीं देते हैं, बोलते हैं। मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता उससे। अब नहीं पड़ता, पहले पड़ता था। हाँ पहले पड़ता था। यहाँ पे लड़कियां देने से पहले सोचते थे, लेकिन वो एक लोकगीत था। हाँ लोकगीत था। हाँ, तो अब बताइए गांव में उसकी क्या स्थिति है? गांव में खेती बाड़ी पलायन की क्या स्थिति है? अभी तो प्लानिंग एक तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सारी बंद हो गई, तो इसी वजह से जितने भी लड़के थे सब पलायन
प्लाइन हो गया है। खेती बाड़ी ऐसी है सारे बंदर और सुअर सारे साफ कर दिए हैं, कोई चीज हो नहीं रहा है, तो इसकी वजह से बहुत ही परेशानियां हो रही है अभी गाँव में। ये बात। हाँ, आप क्या करते हैं? मैं पहले ये मैन्युफैक्चरिंग में करता था, लेकिन अब घर में हूँ। अब घर में हैं। बच्चे वगैरह बाहर ही हैं? बच्चे बाहर ही हैं। खेती बाड़ी सब कर रखी है? खेती बाड़ी कर रखी है, लेकिन अब होता कोई नहीं है। होता कुछ नहीं। ये बात। मतलब समय बदला धीरे धीरे पहाड़ों का। पहाड़ों का बदल रहा है, पता नहीं एक समय 20, 25, 30 साल बाद क्या होगा। भगवान जाने। धन्यवाद बहुत बहुत। कौन सी क्लास में हो? 8th में। तो आज छुट्टी है? हाँ। अच्छा, तो पेपर हो गए या होने? अभी होने पेपर। तो क्या चल रही पढ़ाई? हो ही रही है। और स्कूल से आने के बाद क्या करते हो? जैसे स्कूल से कब तक पहुंच जाते हो घर? 5 बजे। फिर घर का काम भी करते हो या कुछ, या कभी करते हैं, कभी करते हो, कभी नहीं करते हो? अच्छा, थैंक यू। ये घर मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। देखो इसकी लकड़ी, देखो इसके मकान की लकड़ी आप देख सकते हो। तो इसको बनाने में कितना ज्यादा मतलब वो लगा होगा, आप अनुमान लगा सकते हो। ये घर इन घरों से थोड़ा सा अलग है। इसकी नक्काशी लकड़ी की और इसका जो छत का जो अट्रैक्शन मॉड्यूल है वो अलग है, और उससे बिल्कुल अलग है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये 100-1.25 साल से ज्यादा होना चाहिए। 100 तो होना चाहिए। है उतना? हो जाएगा। और देखिए इसका आंगन, देखो इसका पटांगण देखिए आप। ये देखो ये भी है। हेलो, मारने आती है? अरे बाप रे, मारोगे तुम? उधर को भी बहुत पुराने। देखिए पशुपालन, बकरी पालन। ये देखिए इस गांव का जो मेन अट्रैक्शन मुझे लगा, तो ये देखिए पहाड़ों में अक्सर आपको ऐसे घर आम दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विशेष शैली के घर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए इस घर में शायद कोई नहीं रहता है। हाँ, ये कहाँ चले गए हैं? नीचे, मतलब गांव में ही है। ओके, ठीक। ये देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिलहाल अभी इसमें कोई रहता नहीं है। लेकिन दिवाली के समय यहाँ पर खेले खिलौने यहाँ पे बिखराए गए हैं। इसका अच्छा, मंदिर है अंदर। ओके, देवी का मंदिर है, खुला है वो? अच्छा, अंदर देवी का मंदिर है, लेकिन वो ताले में है। लेकिन यहाँ पर लोग इस घर वालों, गांव वालों की कुल देवी होंगी वो। ओके, बाकी अच्छा लग रहा है। देखो ये बाखली, और मैं सच बताऊं ऐसी बाखलियां मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन आज जो है इन बाखलियों का वजूद जो है बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि लोग बागों ने गांव में रहना कम कर दिया है, पलायन कर दिया है, और पलायन किया है तो आना छोड़ दिया है। तो उसके फलस्वरूप क्या है, ये घर जो है ये ऐसे ही हो गए हैं। लेकिन फिलहाल आप जैसे लोगों ने गांव के इन घरों को अभी भी आबाद रखा हुआ है। अगर हम इनके रिश्तेदार कहीं शादी विवाह शुभ काम में आते हैं तो आप लोगों के भरोसे आते हैं, है ना? चलिए, ये देखिए नीचे गोठ में घास रखा हुआ है, गाजो, इसको गाजो कहते हैं। ये है सदर दरवाजा, मुख्य दरवाजा। यहाँ भी कोई नहीं रहता है, भी मंदिर है। ये देखो बच्चे मेरे साथ साथ आ रहे हैं, देखो ये मेरे को दिखाने के लिए आ रहे हैं। आओ भाई आओ। बड़ी बुरा लगता है ऐसे मकानों में जब कभी आता हूं मैं, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने किस भावना से, किस उम्मीद से ये घर बनाए होंगे। ये अंदर लकड़ियां रखी हैं, देखो सब। ये वाह, जलाने के लिए जाड़ों का इंतजाम। काफी लंबा चौड़ा हिस्सा है ये। देख रहा हूं मैं, तुम्हारी हरकतें कैमरे में कैद हो रही है।
देखते हैं कौन कौन मिलता है गांव में। गांव की स्थिति मुझे फिलहाल प्रथम दृष्टया जो है अच्छी लग रही है। ये देखो ये लाइन लगा रखी है इन्होंने, ये भी मेरे साथ चल रहे हैं और मेरे गाइड बन के चल रहे हैं ये। ये देखो लाइन लगा के चल रहे हैं बेचारे, ये मेरे गाइड हो रखे हैं ये गाइड। अब मुझे दिखाएंगे, घर भी दिखाएंगे, रास्ता भी दिखाएंगे अभी। तो हम जा रहे हैं गांव के ऊपर वाले हिस्से की ओर। आज छुट्टी है ना? हाँ तभी संडे है ना। वैसा संडे नहीं भी होता तो भी तुम लोग मेरे साथ आते जरूर, आते ना? आओ बच्चों चलें। और ये रास्ता देखिए बिल्कुल गुफानुमा रास्ता है। ओहो और चलते चलते हम बहुत दूर आ गए हैं चढ़ाई में। जितनी मेरे को चढ़ने की आदत नहीं है मैं उससे दुगना चल चुका हूं आज। कोई बात नहीं, कभी कभी इतना चलता है। अपने गांव के कल्चर को दिखाने के लिए इतना चलना बनता है। वाह, ये बच्चे देखो पहाड़ी कितना अच्छा बोल रहे हैं। गांव के बच्चे हैं ना, हिंदी भी बोल रहे हैं, पहाड़ी भी बोल रहे हैं, सब कुछ। सब लोग कारोबार में लगे हुए हैं इसलिए हमसे कोई बात नहीं कर रहा है। जब कारोबार से फ्री हो जाएंगे तब लोग बात करेंगे। तो चलो बच्चे हमें ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं देखते हैं। चलो पहले आप चलो चलो। ओए क्या बोल रहे हो रे? सिस्टम पाड़ देंगे क्या होता है? ये देखिए गांव का पशुधन, बिना इसके तो गांव के लोग सांस भी नहीं ले सकते, सांस। ये देखिए कारोबार चल रहा है, भैंस को चारा दे रहे हैं। कहां से काट के लाए होंगे पता नहीं। तो गांव में ऐसा होता है, बिना धिनाली के, बिना बकरियों के, बिना गाय भैंसों के लोग नहीं रह पाते। कितने भी संपन्न हो, कितने भी पैसे वाले हो या कितने भी गरीब हो, लेकिन हर घर में आपको एक भैंस, एक गाय या बकरियां जरूर दिखाई देंगी, क्योंकि ये लाइफलाइन है। खेती के बाद अगर दूसरी जो अर्थव्यवस्था की जो मेन रीढ़ है वो है पशुधन। उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी प्रीत भूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरमाला ओ मला तेरी जय जयकारा, मेरमाला। तौली तौली तनाई भूमि, तौली तौली तनाई मूछी, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरमाला ओ मला तेरी जय जयकारा, मेरमाला। धन्यवाद। चलिए इनसे बात हो गई है, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? खुशी रोतेला। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? इंटर कॉलेज GIC। कहाँ? काफली गैर। तो डेली बस से जाते हो या जीपों से? पैदल। पैदल? यहाँ से काफली गैर पैदल जाते हो? हाँ। तो कब जाते हो, कब पहुँचते हो घर? 8:30 बजे आते हैं। 9 बजे स्कूल में जाते हैं। अच्छा, आधा घंटा लगता है यहाँ से जाने में? और शॉर्टकट जाते हैं, रोड ही? रोड। कभी कोई गाड़ी का साधन नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बड़ी दिक्कत है। तो आगे क्या हॉबी है, क्या आपकी हॉबीज है, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। सब डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। और टीचर कौन बनेगा फिर सब डॉक्टर बन जाएंगे तो? हॉबी क्या है तुम्हारी, हॉबीज क्या है? हॉबीज राइटिंग। राइटिंग, वेरी गुड। डांसिंग, सिंगिंग, बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छी क्लास में? 7th। अच्छा,
मेरी हॉबी स्टडी है। मैं स्कूल से आके घर के काम करती हूँ, झाड़ू लगाना और बर्तन मांजना। अच्छा। और आटा गूंथना, कभी कभी चाय भी बनाना। हाँ, चाय तो कॉमन हो गई। और गोबर डालना। गोबर भी डाल देते हो, वाह। तो आगे क्या एम है आपका, क्या बनना चाहते हो, कहाँ तक जाना चाहते हो? टीचर, वेरी गुड। चलो कोई तो टीचर वाला आया, सब डॉक्टर ही हो रहे हैं। चलो इसके लिए मन लगा के पढ़ना, ठीक है। थैंक यू। तो अब हम पहुंच गए हैं एक घर में, जो कि यहाँ के जनप्रतिनिधि है इस क्षेत्र के, क्षेत्र पंचायत सदस्य जो इस बार चुनाव हुए थे तो उसमें ये चुने गए हैं। तो इनका एक घर ये है, और लेकिन मुझे लगता है, अंदाज लगा रहा हूँ, मेरी बात अभी किसी से नहीं हुई है, ये पुराना घर होगा। तो इसको फिलहाल इन्होंने जानवरों का गोठ बांधने का बना रखा है। तो ये चीज़ है, मकान बनाने के बाद भी इन्होंने इसको छोड़ा नहीं है, इसमें ये खाना बनाते हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा होता है गांव के लोग जो है आदतन जो होते हैं वो हैबिचुअल नहीं होते हैं सीमेंट के मकानों में रहने के, लेकिन बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन पुराने मकान को किसी न किसी तरह में इस्तेमाल वो करते हैं। तो नीचे किले भी सुनो, तो नीचे इन्होंने रखा है घास। ये दरवाजा चौड़ा बना रखा है ताकि भैंस आ जा सके। वैसे अमूमन जो है हमारे कोर्ट तो इससे के दरवाजे से पतले होते हैं, लेकिन ये भैंस इनकी जो है ये चौड़ी होती है, तो इसलिए रास्ता थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है। और ऊपर वाला माला है, इसमें ये खाना बनाते हैं। तो ये इन्होंने फिलहाल अभी कुछ 10 से 1 साल पहले बनाया होगा। तो चलिए मैडम से बात करते हैं। नमस्कार, मैं दीपा रौतेला, क्षेत्र पंचायत सदस्य करासी बुगा से इस बार मैं चुनी गई हूँ। तो मैं अभी ये भैया लोग आए हैं छौना में अपने ग्राम सभा में। मेन हमारा जो मुद्दा है, अल्मोड़ा मैग्नीसाइड लिमिटेड कंपनी काफी 10 महीने से बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ का जितने भी लोग कर्मचारी जॉब करते थे वो सब पलायन की ओर मेरा जो क्षेत्र है वो बढ़ रहा है। तो मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि ये जो अल्मोड़ा मैग्नीसाइड लिमिटेड कंपनी है वो जहाँ कहीं पर इसका मामला अटका हुआ है तो जल्द से जल्द खुलवाने की वो कृपा कीजिएगा आपके वीडियो के माध्यम से भैया। और जो ये मेरी जो ग्राम मुख्य जो हमारा ये गांव का मुख्य जो परेशानी है तो ये है, एक रोजगार तो है ही, रोजगार के साथ साथ यहाँ का जो मतलब अस्पताल है वहां पे भी कोई डॉक्टर नहीं है, टाइम से नहीं आते हैं, स्टाफ की कमी है और बहुत सारी परेशानी है। क्योंकि ये छौना बिलोरी, आपको नाम तो फेमस है, झंडिया बोजू वाला तो आप जानते ही हैं। लेकिन यहाँ अभी भी मतलब मेरा जो इलाका है, जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा पिछड़ा ही है। तो मैं चाहती हूँ कि रोजगार की कमी के साथ साथ, क्योंकि ये पिछड़ रहा है, मैं चाहती हूँ अल्मोड़ा मैग्नीसाइड लिमिटेड कंपनी को अगर खुल जाता है तो यहाँ का जो पलायन है वो रुक जाएगा और जो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो आपके गांव में मैं एक नहर की समस्या देख रहा हूँ कुछ महीनों से। जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपका कोई प्लान है आगे, आपने कुछ दिया है, इसका प्रोजेक्ट आगे दिया है? जी जी, अभी तो देखो हमारे सज्ञा में जो ये नहर टूटा हुआ था ये हाल ही में टूटा है। तो मैं यही कोशिश है, लघु सिंचाई विभाग में मैं अपना प्रस्ताव रखूंगी ताकि वो प्रस्ताव पास होगा तो ये नहर, ये समस्या भी, इसका निवारण भी हो जाएगा। तो गांव में इस वक्त खेतीबाड़ी पशुपालन की क्या स्थिति है? देखिए पशुपालन तो लगभग है ही और खेतीबाड़ी क्या कहा जाए, जंगली सुअरों ने तो आतंक कर दिया है बहुत ज्यादा और बंदर तो हुए ही। तो इस वजह से खेती में बहुत नुकसान हो रहा है जंगली सुअरों से काफी, जैसे इसका कोई रोकथाम नहीं है। इसी वजह से लोगों ने खेतीबाड़ी छोड़ी। जी 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 हाँ, थारी बंजर भूमि गाँव में मैं देख पा रहा हूँ जी, लोगों ने कर तो रखा है उद्योग। जी जी कर रखा है, लेकिन हिम्मत कहते हैं ना, हिम्मत नहीं हारते हैं। जो भी होगा ऊपर वाले के भरोसे भी रखा है, जितना भी होगा लेकिन बंजर नहीं देख सकते हैं, यही कारण है। तो आप इसके अलावा और घर में क्या क्या करते हैं? जी मैं घर में, आप देख ही रहे हैं, खेती बाड़ी और पशुपालन, भैंस भादी है तो खेती बाड़ी सब आप घास का काट जी 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 मैं काटती हूँ।
सेवा भी एक अंदर से जुनून है मेरे अंदर। हाँ हाँ, ये भी है कि मैं समाज में जहाँ भी कुछ भी परेशानी होती है तो मैं वहाँ पे चले जाती हूँ, ऐसा नहीं है। और ये मेरी सासू माँ है और इनका भी मैं हाँ बहुत अच्छा है, वो है भूमिका है इनका, मेरे साथ सपोर्ट करती है। क्या बात है, ये तो बिल्कुल ये शब्द असल दुर्लभ है, ये शब्द असल दुर्लभ है। हाँ, नहीं मेरी मदर इन लॉ बहुत ही अच्छी है। हाँ 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 जी, मैं अपने एक मतलब जो अपने क्षेत्र के एक खास चीज बताना चाहती हूँ, जो झंडिया बौजू छाना बिलोरी लागा लीमा घामा। तो इसका मुख्य रीजन ये था, प्राचीन काल में जैसे हम पुरोहितों के मुंह से सुन के आते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो बोलते हैं कि जहाँ शादी होगी थी एक महिला, तो वो शादी होने के खेत में काम कर रही थी, काम करते करते उसको धूप लगी, जो नाक की नथली होती है, हाथ में जो कुदाल होता है, वो काम करती रह रही थी और नाक की जो नथली होती है तो उसको दुखने लग गया। तो घाम भी बहुत तेज से लग रहा होगा, प्यासी भूखी रहती होगी खेत में, तो उसने एक गाना बना लिया कि झन दिया बौजू छाना बिलोरी लागनिया घामा। इसी वजह से ये गीत फेमस रहा छाना बिलोरी में। और मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है जो ये चट्टान जो धूप से तपती होंगे ना, इसी कारण से इसकी जो चट्टानें जो तपती हैं तो इसी कारण से धूप जो गर्माहट होती है तो इसी कारण से लगती है। मेरे ख्याल से मैं अपनी बता रही हूँ अपने विचार। हाँ सर, मुझे तो लगती, लेकिन वहाँ वाक्य में यहाँ थोड़ा धूप लगती है दोपहर के समय तो बहुत ज्यादा। हाँ, तीखी मतलब चपटी। जी 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 जी। हाँ, उसके बाद लोगों के दिमाग में धारणा बन गई हाँ कि यहाँ हाँ हाँ नहीं देते हैं, इस टाइप का भी ये गाने से भी काफी प्रभाव हुआ कि यहाँ छन बिलोरी हम लड़कियां नहीं देंगे क्योंकि वहाँ धूप लगती है, काम बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से भी रहता है। लेकिन हालांकि यहाँ काम अब उतना नहीं है, काम नहीं है, काम तो अपने हिसाब से पहले लोग अब जागरूक हो गए है। सही बात। हाँ जी जी जी, शादियां होने लगी जी, लोग शादियां होने लगे, लेकिन थोड़ा बहुत लगती है धूप, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो आपके गांव का किस्सा एक लोकगीत से जुड़ा है। जी जी जी, वो इसके लिए गांव के लिए गर्व करने की बात। ओके मैडम, तो ये थी यहाँ की क्षेत्र पंचायत सदस्य करासी बुंगा से दीपा रौतेला जी। तो इन्होंने, इनके अंदर एक जज्बा है समाज सेवा का, उसके बाद अलावा घर के कारोबार में भी बता रहे हैं। एक होता है जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से होते हैं वो घर का कारोबार नहीं करते, और जो लोग घर का कारोबार करते हैं वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आ पाते। तो ये डबल ऑलराउंडर है। तो अच्छा लगा गाँव में इस तरह की महिला शक्ति, हमारे पहाड़ की एक रीढ़ है अर्थव्यवस्था की। तो चलिए, उम्मीद करता हूं इनके गांव का विकास हो और इनके गांव में जो समस्याएं हैं वो जल्दी जल्दी दूर हो, और इन आगे आने वाले 5 सालों में ये अपने गांव के लिए एक नई इबारत लिखेंगी। धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार, आपका नाम? भूपेंद्र सिंह रौतेला। हाँ, तो क्या करते हैं आप? मैं तो एक फार्मर आदमी हूँ, वैसे कलेक्टर भी हूँ। मुझे लग रहा है आप कहीं यहीं जॉब करते थे इससे पहले। वैसे तो मैं ऑल इंडिया घुमा हूँ। सही लगाया आइडिया मैंने, क्योंकि आदमी की बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। गाँव का जो टोन होती है वो नहीं है, गांव की टोन के साथ पढ़ाई लिखाई बचपन से बाहर ही चेंजिंग आ जाती है। तो क्या है फिर अब मैडम के साथ मिलके क्या आपका विचार है, क्या प्लान है आगे? यही चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास हो, डेवलपमेंट हो, और जो भी यहाँ की जन समस्याएं हैं मतलब उठाए सरकार के सामने। मेन मुद्दा जो मेन मुद्दा मैडम ने मेन है वो सबसे प्लान का मुद्दा वही है। रोजगार सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज रोटी कपड़ा और मकान भी तब है जब रोजगार है। मतलब कई लोग ऐसे हैं मेरे गाँव में जिनको मकान भी नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल टूटे फूटे मकान। तो इसलिए रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ यही हमारा विकास का मुद्दा है। चलिए सर, उम्मीद करूंगा आने वाले 5 सालों में आप अपने गांव को, जो पिछड़ा क्षेत्र आपका रह गया है, इसको थोड़ा फ्रंट लाइन में लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं बहु जीता है मेरा क्षेत्र पंचायत में, मैं खुशी हूँ। 5 साल मिल रही ग्राम प्रधान और 15 साल में मैं पति रही नारायण सिंह। 5 साल में मतलब वो रही पति रही मेरे क्षेत्र पंचायत में। और आज मैं बहू हरे, मेरे घर में खुशी हरे, चाहे हम दिवस बुआरी मिल लिए काम कर लू। हम ये कब आए तुम हमारा नहीं हरे हरे। और हम ठीक छू, जो बुआर मेरे घर काम मिले छू, घर समाज में काम मिले छू, और सब कुछ ऐसू लिखे पढ़ छू कि ये दुख भाव की किस्मत में यह सौर मेरा है। जब ये सौर होना जब न मैं वो आया खापूस जो तो उस बेटी जब हमारे वो गुजरी वो बेटी हमारा फतेह गरीबी है। हाँ, बहुत गरीबी है। चल बुटी चकार हो गई, 4-5 साल की बुआरी नौकरी करी ताकू में, फिर ताकू में नौकरी करता, फिर बुआरी क्षेत्र पंचायत में हम लोग नौकरी छोड़ दे। जेल हो सारा नाम अजाल, हमारा नाम अजाल, हम यश कभी मेरा बुआरी नौकरी छोड़ दी।
बस तुम्हारा आगे आगे के स्वयं छु के करना चाचा गाँव के करना चाचा के छु तुम्हारे दिमाग में? हम अब गाँव में कि सब के करना चाहूँ कि जो हमन का हम भैर बेटी बचत आल नहर गुल ये बाट घाट जो खराब हो रही है हम सब करना चाहूँ। हम सब करना चाहूँ कि हम यह नुगुनगी हम जीत गया सबने भी हम फूल बोल गया यह सामने का सुना मैं यह सुनो हम यह सुन की बुआर थी तो मैं ज्यादा दिमाग झन बोली जो है शांत दिमाग बोली मैं अब चल चलो बेटा शांत दिमाग बोले देश के देवा बुल बुला उसे तुले बोले देश के मी बुलाए तुले बोले मैं अनपढ़ छू मेरे 5 साल लगा या गवर्नर सभापति में चुनो ग्राम सभा में मैं अनपढ़ छू वगैरह मैं के नहीं जानती मैं सब मतलब मैं घर जाती मैं के नहीं जानती ये दो मैं नाम थी मैं प्रधान छो कभी हाँ ये दो मैं नाम छे मतलब अब हम जो बाबू बाट बेटी मैं बात बेटी बुआरी बात बेटी हम जरा हमारा नाम हो जान के मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी खुशी ये हुई आपने खुद कह दिया कि मेरी बहू अच्छी है और आज तक उसे कभी मेरी नोकझोंक नहीं हुई, यही होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए समय हो गया है करीब 4:30, अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो जितने भी लोग मिले आपकी मैंने बात कराई, अच्छा लगा। गांव का कल्चर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, गांव काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैग्नेसाइट बंद होने से थोड़ा सा यहाँ पर पलायन में थोड़ा सा तेजी आई है, क्योंकि अदरवाइज जहाँ पर जिस जगह पे मैग्नेसाइट फैक्ट्री है वहाँ के आसपास के गांव बिल्कुल भी पलायन से बिल्कुल वो नहीं थे। लेकिन इस वक्त जो है जो 10 महीने से जो मैग्नेसाइट बंद है यहाँ की जो काफलीगढ़ की, तो उसकी वजह से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर युवा जो है नौकरी के लिए बाहर चले गए हैं। तो ये चीज़ है, तो जल्दी से उम्मीद करते हैं कि मैग्नेसाइट दोबारा चालू हो जाए। हेलो बढ़िया छोटी छोटी यहाँ आओ, बस आओ। अरे वाह भाई वाह, क्या नाम है आपका? दीपिका रौतेला। अरे बाप रे, दीपिका रौतेला। जीविका, अरे वाह, क्या करते हो तुम? स्कूल जाते हो? कहाँ? अच्छा आंगनबाड़ी जाते हो? अरे वाह, वहाँ क्या करते हैं आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में क्या क्या करते हैं? कुर्सी में बैठते हैं, ओवा पढ़ते हैं और खाना भी खाते हैं क्या? ठीक है, थैंक यू। टॉफी खाओगे? ओके, तो चलिए चलते हैं नीचे को। अब समय हो गया, हालांकि अभी तो 4:30 ही हुआ है, लेकिन पहुंच जाऊंगा मैं अल्मोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी गाड़ी है। और अच्छा लगा, लोग मिले। देखिए वाह भाई वाह, हरी सब्जी देखो, इसको तो मन कर रहा है मैं कच्चा ही खा जाऊं। कहाँ मिलती है ऐसी चीजें? कहाँ मिलती है? शहरों मिलेगी, वही बासी मिलेगा। वो देखो, वाह जी वाह, प्योर पहाड़ी है यार, ये क्या प्योर पहाड़ी माल है। ये देखो, को लगा लो कड़वे तेल में छा करके बनाई जाए, केवल नमक डाला जाए, केवल सिर्फ नमक, क्या बढ़िया बनता है। यही तो होता है। लेकिन क्या करें, पहाड़ में सब कुछ है, केवल एक चीज नहीं है, रोजगार। रोजगार अगर हो जाए ना, कहते हैं ना पहाड़ की जवानी पहाड़ का पानी, अगर रुक गया पहाड़ में तो पहाड़ की तस्वीर ही बदल जाएगी। तो सब कुछ अगर पहाड़ में हो जाए तो फिर पहाड़ की तस्वीर ही दूसरी होगी। लेकिन कोई बात नहीं है, समय सबका बदलता है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों से और मुलाकात करते हैं और फिर यहाँ से आगे अल्मोड़ा को निकलेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। ये देखिए फिर गुफा में आ गया मैं। ये तो चलिए अब चलते हैं आगे को। और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई है, 5% रह गई है, क्योंकि मैंने सुबह चार्ज नहीं किया था और यहाँ पर लाइट नहीं है गांव में आज। लेकिन चलो जितना भी हो सके मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैक्सिमम व्यू दिखाने का।
काम हो गई है, अब चलते हैं। बैटरी डाउन हो गई है, अब नीचे स्टेशन में ही देखते हैं अगर चार्जिंग की व्यवस्था होती है तो, क्योंकि यहाँ तो लाइट नहीं है और सुबह से लाइट नहीं है, काफी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हो गया? नदिया बोजू छन बिलोरी बिलोरी घामा लागनी बोजू कि कुटली हातमा रली नाक कि नतुली नाकमा रली। अब दिया सुबह ये बहुत दिया सी कंपनी खुल गई थी, अब कंपनी से बंद है। तो पहली बेटी यहाँ ब्याह रिश्ते में तुम्हारी परेशानी होची है गीते बिल? तो बहुत पुराना हमारे सासू ने गुजर बेटी भी। अच्छा, तो फिर हम ब्याह क्या होने जानी दिया है, फैक्ट्री खुल गई। जब बेटी फैक्ट्री खुली तब बेटी दिया है। दिया है। चलिए ठीक है। तो चलिए, बीच में मेरी बैटरी हो गई थी डाउन, तो उस चक्कर में मैं वापसी का थोड़ा आपको नहीं दिखा पाया। तो मैं पहुंच गया हूं बिलोरी स्टेशन में। तो यहाँ से मैं अब जाऊंगा अल्मोड़ा की तरफ को। तो शाम का करीब बज गया है 5:15। तो समय मेरा काफ़ी लग गया ऊपर, और दूसरा बैटरी सुबह चार्ज करके नहीं गया था, लाइट नहीं थी गाँव में, तो उस वजह से मैं लौटने वाला मैं बाकी तो बना लिया मैंने, लेकिन लौटने का कवर मैं नहीं कर पाया। तो चलिए, यहीं से मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।